हाँ तो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 9 को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें हमारे पास में एक ही प्रश्नावली और क्वेश्चन 15 है। प्रश्न संख्या 15 है। इसमें हम कंसेप्ट वही यूज में लेने वाले हैं जो हमने 8.1 में इससे पिछले वाली वीडियो में लिया था, लाल बटे कक्का का। और यहाँ पर वहां दो साइड गिवन थी, दो भुजाएं गिवन थी, यहाँ पर एक भुजा और एक कोण मिलेगा आपको और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि कंसेप्ट तो मैं पहले याद दिला देता हूँ आपका, लाल बटे कक्का। इसको समझना है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये कोस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक एंड ये कोसेक। और यहां पर हमारे पास में दो कोण आ जाते हैं। यदि नीचे से आता है इसे कहा जाता है, इसे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और यदि ऊपर से आ जाए तो इसे अवनमन। देखना आप क्वेश्चन में ही समझने वाले सारे कंसेप्ट। कोण के सामने वाला आपको सबको पता है लंब होता है और ये आधार पर ये कर्ण होता है। क्लियर है क्या? यदि मैं इसको भी त्रिभुज बना दूं तो ये कोण है, इसके सामने लंब और ये आधार बन जाएगा और ये कर्णी बन जाएगा। क्लियर है क्या? दोनों तरफ से इसको मैं पलट दूं तो सेम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में दे दिया, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि से सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चित्र भी बना गया है, देखना इस तरीके से 20 मीटर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 90 डिग्री का होगा। खंबाई इसी तरीके से है, खंबाई तो इसकी जो ऊंचाई माना खंबे की ऊंचाई h है, h मीटर है। तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं बेटा, जिसको भी ज्ञात करना है उसको ऊपर लेंगे। ये थीटा तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। हमें कर्ण भी दिया गया है तो मैं लाल बटे कक्का का यूज कर सकता हूँ। देखना एल अपॉन के, मुझे एल निकालना है तो मैंने उसको ऊपर ले लिया, एल अपॉन के। ये बनता है साइन थीटा। क्या बन जाता है? साइन थीटा। एल का मान हमने लिया है एच, क्या लिया है? खंबे की ऊंचाई एच बटे कर्ण आपको दिया गया है 20 और साइन थीटा एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे एच बराबर 20 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 तो 10, एच का मान 10 मीटर मिल गया आपको। मतलब खंबे की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। क्लियर है क्या? ये पूछा गया था, आसानी से हमने बता दिया, यही आंसर है। इसी के साथ में इसकी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। मतलब एक पेड़ है, वो बीच से ब्रेक हो गया आंधी आने पर, इस तरीके से वो, तो समझना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई मैंने बोल दिया एच, कैपिटल एच, यहां से यहां तक। तो टूटा हुआ भाग इधर गया होगा, मतलब जो ये है वो ये होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? तो यदि मैं इसको कहूं, ये मैंने माना जब टूटा नहीं, ये जो नहीं टूटा ना उस पार्ट की ऊंचाई h। और ये तो यदि मैं कहूं 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है क्या, तो ये कर्ण है तो ये भी क्या है? कर्ण ही मिलेगा, है कि नहीं है? तो पेड़ की कुल ऊंचाई बन जाएगी h बराबर k प्लस h, है कि नहीं है? लिखा, ये क्या है? नहीं टूटने वाले पेड़ की ऊंचाई, और ये 30 डिग्री के कोण पे रहता है तो इसके सामने ये क्या बन गया? लंब बन गया, और ये आधार और ये कर्ण। अब तो देखना, माना पेड़ की कुल ऊंचाई कैपिटल एच यानी के प्लस एच बना दिए, के प्लस एच मीटर, है कि नहीं है? आधार जमीन से 8 मीटर की दूरी पर,
ये 8 मीटर की पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। देखना तो हमें पहले एच निकाल लेते तो लिखेंगे, हम जानते हैं लाल बटे कक्का। देखना बच्चों, यहां से देखो तो मुझे ए गिवन है, एल निकालना है, तो एल अपॉन ए, यहां से देखो एल अपॉन ए टेन थीटा को बनाता है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ टेन थीटा। तो एल का मान एच, आधार कितना है 8 और टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय √3। कैसे होती है, एच अपॉन 8। भाई साइन अपॉन कोस कहते हैं, साइन की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 और √3 डिवाइड बाय 2 हो जाती है, और 2 से 2 कैंसिल होकर 1 डिवाइड बाय √3 मिल जाता है। तो यहां से h का मान मिल गया 8 बटे √3। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, देखना आधार गिवन है, कर्ण भी निकाल सकते हैं, तो k अपॉन, जिसको भी निकालना k अपॉन ए, k अपॉन ए क्या बना जाता है, सेक थीटा, k अपॉन ए ये बना रहा है सेक, ये टेन था और ये सेक, तो सेक थीटा, तो k का मान तो हमें निकालना है k बटे आधार है 8 बराबर सेक एंगल अभी भी कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। समझना बच्चों, k का मान हमें निकालना है, तो 8 गुना सेक 30 डिग्री, तो √3 डिवाइड बाय 2 नहीं, 2 डिवाइड बाय √3, ये बन गया 16 डिवाइड बाय √3 मीटर, ये भी मीटर। तब कुल ऊंचाई, तब पेड़ की कुल ऊंचाई h बराबर हो जाएगी बच्चों k प्लस एच, k का मान 16 डिवाइड बाय √3 एंड प्लस 8 डिवाइड बाय √3, ये बन गया, आधार समान है तो डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, 16 प्लस 8 24 डिवाइड बाय √3। अब कुछ बच्चे इसको पीछे देखते हैं, सर आंसर नहीं मिल पाया, नो प्रॉब्लम, मैं 24 को लिख सकता हूं 8 गुणा 3, लिख सकता हूं क्या, बटे मीटर। देखना ये कंप्लीट एक ही आधी है पावर, तो मैं लिख सकता हूं इसको √3 गुणा √3 बटे √3, है कि नहीं है, तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 8 √3 मीटर। और यदि कुछ बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण, किसका, हर का, तो देखना 24 बटे √3 गुणा √3 बटे √3, तो ये बन जाता है 24 √3 बटे √3 3 से ये 8 बार कट गया, तो मीटर आ गया 8 √3 मीटर। आप परिमेयकरण से भी कर सकते हैं, आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सही होगा। क्लियर है क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, तो इसकी कितनी होगी पेड़ की ऊंचाई, टोटल 8 √3 मीटर। क्लियर है, इतनी सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। शिखर, ये 5 साल से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए शिखर 1.5 मीटर हो, शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। ये बोला गया है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, समझना 5 वर्ष से अधिक, तो ऊंचाई कितनी कर दी इसने, 3 मीटर, तो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो कोण भी बढ़ेगा। 30 डिग्री का बना हुआ है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखना फिसलन पट्टी कुल लंबाई, ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई L1 हमने मानी, इसकी लंबाई L2 मानी। क्लियर है, ये ऊंचाई आपको दे रखी है, ये ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो देखना
पहले मैंने माना 5 वर्ष से कम में फिसलन पट्टी की लंबाई L1 जबकि इससे बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई आपने लिख दी L2 मीटर में है। तो हम लिख रहे हैं पहले प्रश्नानुसार, पहले मैं क्या कर रहा हूं, 5 वर्ष से कम के लिए कर रहा हूं, 5 वर्ष से कम। तो देखना 5 वर्ष से कम के लिए आपको लंबाई निकालनी है। यदि मैं देखूं ये लंब है तो ये कर्ण है और ये आधार है, ऐसे ही ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। मैंने कहा जिसको ज्ञात करना है हमेशा ऊपर लो और जो दिया गया उसको नीचे ले लो। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखना बच्चों यहां पर आपको के निकालना है, तो मैंने कहा उसको ऊपर लो और जिसका मान दिया गया है उसको नीचे लो। अब देखना के अपॉन एल, के अपॉन एल, के अपॉन एल कोसेक्स बनता है, ये कोसेक्स, तो के अपॉन एल कोसेक थीटा। तो के का मान देखना L1 बटे एल का मान है 1.5 और इज इक्वल टू कोसेक थीटा का मान 30 डिग्री। क्लियर है? L1 समझना, L1 बराबर ये 1.5 इधर गुणा में चला गया और कोसेक 30 का वैल्यू होता है 2 और 1.5 का डबल 3 मीटर L1, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाले फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। अब दूसरे में निकालें तो 5 वर्ष से अधिक के लिए बात कर रहा हूं, अधिक के लिए फॉर्मेट अभी भी एल वही लगेगा जो इसमें लगा था, के अपॉन एल इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो के का मान L2 बटे एल का मान कितना है? लंब, एल का मतलब यहाँ लंब है, ये ध्यान रखना, लंबाई नहीं है, लंब की बात चल रही है और एक कर्ण की। तो देखना L2 बटे 3 बराबर कोसेक 60 डिग्री। अब समझना L2 निकालना है तो 3 तो गुणा में चला गया, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 डिवाइड बाय √3। तो मैं यहां इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो 6 डिवाइड बाय √3 परिमेयकरण, क्योंकि जब भी हर में अपरिमेय संख्या आ जाए तो हर का क्या किया जाता है? परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर भी गुणा कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो L2 मिल गया आपको 6√3 बटे √3 इंटू √3 3, 3 से 6 2 बार, तो L2 बनेगा 2√3 आपका आंसर है मीटर। क्लियर है क्या? इस तरीके से पहला 3 मीटर और दूसरा 2√3 मीटर आपको आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पर, आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये मीनार है, मीनार, ये ध्यान, मीनार, इसके पाद बिंदु, इसके नीचे वाले बिंदु से, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन मैंने आपको बताया था नीचे वाला 30 डिग्री है मीनार की ऊंचाई, तो इसको मैंने मान लिया h, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर। तो वही प्रश्नानुसार बच्चों समझना कितना आसान है, इसके सामने वाला लंब है और ये आधार है, L अपॉन ए, लाल बटे कक्का से L अपॉन ए टेन थीटा बनता है, तो टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और L का मान आपको दे रखा है h जो निकालना है,
मैंने कहा था निकालने वाले को ऊपर ही लेंगे। और यदि ए का मान 30 और 10 30 डिग्री, और जब 10 की बात करें 30 तो उधर चला गया 30 गुना 10 30 की बात करें तो 1/√3, तो ये बन गया 30/√3। मैंने कहा हर में जब भी परिमेय संख्या मिल जाए परिमेयकरण कर दो, तो हर का परिमेयकरण करने पर, समझना बच्चों, तो जैसे परिमेयकरण करा तो ऊंचाई बराबर 30 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3 बराबर 30 गुणा √3 बटे √3 इंटू √3 3 से ये 10 तो आंसर आ गया 10√3 मीटर। ये किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई कितनी मिल गई आपको? 10√3 मीटर इस मीनार की ऊंचाई है। क्लियर है क्या? ये समझ में आ गया होगा, पाद बिंदु नीचे वाला होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब भूमि से 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है, इसकी जो डोर है उसको एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ये 60 मीटर है ऊंचाई इस पतंग की। कहां से? ये भूमि है, समझना। आगे बोल दिया इसने भूमि से उड़ रही है और स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, क्वेश्चन में बोला है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। अब इसकी ढील भी नहीं है, इसकी लंबाई याद करनी है। तो माना जो पूछा गया है उसी को मान लो। डोरी की लंबाई L बराबर L मीटर है। तो प्रश्नानुसार देखना, ये 90 इसके लंब बन गया और ये कर्ण बन गया। तो जो निकालना है उसको ऊपर K/L। और लाल बटे कक्का सबको पता होना चाहिए कौन कहाँ है। तो देखो K/L, K/L कोसेक्स बन गया। क्या बन गया? कोसेक थीटा। तो K का मान तो निकालना है L और L का मान दे दिया आपको 60 मीटर। तो कोसेक्स एंगल 60 डिग्री। अब कोसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। साइन का 60 पर होता है √3 डिवाइड बाय 2, तो इसका 2 डिवाइड बाय √3। तो L बराबर 60 गुणा में चल गया, कोसेक 60 का मिल गया 2 डिवाइड बाय √3। देखना मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, L बराबर 120/√3। फिर कहा परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करने पर, तो देखना बच्चों ये बन गया L 120 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3। अब ये बन गया 120 √3 बटे 3, 3 से ये 40, आंसर आ गया 40√3 मीटर आंसर। तो इस डोरी की जो लंबाई है वो 40√3 आंसर है मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखना। क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर, 1.5 मीटर लंबा, समझना। जैसे मैंने कहा एक लड़का है, ये लड़का ही है, लड़का, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, ये ऊंचाई, समझना। इसको 1.5 मीटर ऊंचा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को, 30 मीटर, ये भी आधार पकड़ा है, 30 मीटर, ये क्या है? भवन की ऊंचाई। देखना ट्विस्ट क्या आएगा अभी। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है
तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझना, का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, मतलब यहां से वो इधर की तरफ गया है, तो यहां से 30 डिग्री से कहां चला जाता है, 60 डिग्री पे। समझना, मैं इसको आपको कंसेप्ट से बताता हूं। जैसे मैं किसी भवन को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, दूर से देख रहा हूं, तो मैं आसानी से देख सकता हूं, पास जाऊंगा मुझे ऊपर करना पड़ेगा, तो कोण का मेंजुरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मान कैसा होगा, बढ़ेगा। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री पे चला गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय चलकर गया है। इसने बोला है तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। भवन की ओर कितनी दूरी, मतलब यहां से यहां तक का पार्ट कितनी दूरी तय की है इसने, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं कि ये हमें तो ज्ञात करना है, इसने कितना चला, इतना ही तो चला है वो, कितनी दूरी तय करके चला है। तो समझना, मैंने इसको मान लिया, माना उस लड़के x दूरी तय की है, x दूरी, तो मैंने इसको x मीटर मान लिया। और यदि मैं इसको कहूं, इसको मैंने मान लिया ये कितना हो सकता है, y मान लिया मैंने, x दूरी से भवन की दूरी y मीटर है, मैंने मान लिया। तो आप समझना, हमें तो x निकालना है, टोटल कितना हो गया, x प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक का। और मैं आपको बात करूं, लड़का जब देख रहा है, समझना, लड़का देख रहा है तो नीचे से तो देखेगा नहीं, आंखों से देखेगा, क्लियर है क्या। तो आंखों से ही बनेगा कौन, ये। तो देखना, जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी तो 1.5 मीटर होगा क्या, ये तो आयत बन गया। तो ऊपर की दूरी कितनी है, 28.5, 30 में से 1.5 घटा देंगे, 28.5, क्लियर है क्या, ये क्लियर है तो काम हो जाएगा। अब देखना प्रश्नानुसार, समझना बच्चों, अब समझ में आया तो काम हो गया। देखना, इसको समझना, तो मैं पहले तो y के लिए बात कर लेता हूं और फिर मैं x प्लस वाई के लिए बात करूंगा। यदि मैं त्रिभुज का नाम भी दे सकते हैं, हम सब में जितने भी क्वेश्चन है सब में नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया A B C D। मैंने लिया त्रिभुज A B C में, A B C में कहूं, ये दे रखा है, ये निकालना है, तो इसके सामने वाला लंब है और ये आधार है, तो L लाल बटे कक्का, देखना L अपॉन A, L अपॉन एन लिखूंगा मैं, A अपॉन L लिखूंगा, क्योंकि जिसको ज्ञात करना है A अपॉन L। A अपॉन L क्या बन गया, कोट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोट थीटा को करता है क्या, तो कोट थीटा। A की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, निकालनी है y, L की वैल्यू 28.5 बराबर कोट, कोण कितना है, 60 डिग्री। देखना, यदि मैं कहूं y बराबर 28.5, यदि मैं कोट की बात करूं 60 पर, तो 1/√3, जस्ट 10 का जो 30 का वैल्यू होता है वही इसी का वैल्यू होता है, तो 1/√3, तो ये बन गया 28.5 बटे √3। मैं इसको यदि अभी कुछ सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं यहां रखूंगा तब सोल्व करूंगा। और इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी में, इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी में तो मैं ये कितना हो गया, या आधार ये A अपॉन L बराबर टोटल ऊंचाई, थीटा ही लग रहा है, A अपॉन L, A का मान आपको दिख ही रहा है, क्लियर है, x प्लस वाई बटे L का मान आपको दिख गया 28.5 बराबर कोसेक्स
थीटा कितना है अभी 30 डिग्री। पहले इस त्रिभुज का लिया था तो 60 डिग्री था, टोटल का लिया है तो 30 डिग्री। अब देखना 30 डिग्री है तो x प्लस वाई बराबर ये 28.5 उधर गुणा में चला गया। 30 का वैल्यू होता है √3। कितना होता है? यदि मैं इसको हल्का सा स्लाइड को ऊपर करता हूं, समझना इसको क्यों करना। तो यहां से x बराबर y भी उधर गया तो 28.5 √3 गुणा, सॉरी गुणा नहीं होगा, प्लस का है माइनस में जाएगा, प्लस का है माइनस में जाएगा तो माइनस y बनेगा। और y का मान तो ये रहा, तो लिख देंगे y का मान रखने पर तो x बराबर 28.5 √3 माइनस y का मान 28.5 बटे √3। √3 से √3 गुणा होगा, एलसीएम ले लेंगे तो √3 इधर बटे में एक है तो एक से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को इससे गुणा करेंगे तो 28.5 √3 गुणा √3 माइनस √3 से √3 कैंसिल 28.5। अब समझना बेटा, इसको आसानी से कर सकते हैं तो x बराबर 28.5 यदि मैं इसमें से कॉमन ले लूं, दोनों में आ रहा है तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3 माइनस इधर से भी बाहर है एक बार बटे √3। अब देखना x बराबर ये 28.5 गुणा 2 बटे √3 तो ये बन गया 28 का 56 और एक 57 बटे √3 बन गया। अब √3 का रेशनलाइजेशन कर दे तो √3 इंटू इधर और √3 इधर, इसे कहता है हर का परिमेयकरण। तो देखना बच्चों ये 57 √3 बटे 3 बन गया, 3 से कट गया, 1 तिया 3 9 तिया 27, कितना आंसर आ गया 19 √3 मीटर की दूरी उसने बिल्डिंग की तरफ तय की है। मतलब x का मान ये आ गया। क्लियर है क्या? कितनी दूरी तय की उस लड़के ने? 19 √3 मीटर उसने दूरी तय की है। जो यहाँ की दूरी है वो 19 √3। क्लियर है? समझ में आसानी से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही जा रहा हूं बच्चों, इसको आसानी से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं, इसको कैंसिल करके क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार, देखना क्वेश्चन में बोल दिया, लगी एक संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, के तल और शिखर का उन्नयन, एक तो ये कोण और एक इसका, ये पास में है तो 45 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है और ये टोटल 60 डिग्री दिया गया है। ये ऊंचाई देखना बच्चों, इसमें ये बोल दिया मीनार की ऊंचाई आती है, कौन से मीनार की? संचार मीनार की। क्वेश्चन पूरा ये होगा संचार मीनार की ऊंचाई आती है, तो मैंने मान लिया, माना संचार मीनार की ऊंचाई h, ये h, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये लंब दोनों में आ रहा है, इसके सामने, सॉरी ये आधार और ये लंब, ये भी पूरा लंब है टोटल, तो मैंने लिख लिया प्रश्नानुसार। समझना बेटा, यदि मैं कहूं त्रिभुज BCD में, तो देखना A/L कोट बन जाता है, कोट थीटा लाल बटे का से, A/L कोट। ठीक है, A का मान हमें पता नहीं है, L का मान 20 बराबर कोट 45 डिग्री, तो A बराबर इसकी वैल्यू होती है 1 और 20 गुणा में आ गया तो 20 मीटर, तो आधार कितना मिल गया 20 मीटर, ये 20 मीटर मिल गया। तब समीकरण, सॉरी इसको समीकरण नहीं समझना, अब मैं लगा रहा हूं त्रिभुज ACD में इसी प्रकार, तो देखना बच्चों ये भी बन गया लंब बटे A/L
कोट थीटा। ए की वैल्यू 20, ये भी निकाली, और एल की वैल्यू बन गई टोटल एल एच प्लस 20, कितनी बन गई एच प्लस 20 मीटर बराबर कोट 60 डिग्री 1/√3, तो 20 बटे एच प्लस 20 और 1/√3, √3 गुणा में चला गया तो 20√3 बराबर एच प्लस 20, वज्र गुणा कर दिया। अब देखना 20√3, ये 20 इधर आ गए, माइनस का 20 बराबर एच, तो यहां से 20 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस का 1 एच आंसर। क्लियर है क्या? 20√3 माइनस 1 इसकी ऊंचाई होगी, किसकी? संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस का 1 आंसर। क्लियर है? इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 8 भी ले लेते हैं बच्चों। एक पेंडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, एक पेंडिस्टल। तो मैंने एक पेंडिस्टल बना लिया, इसको पेंडिस्टल नाम दे रहा हूं, पेंडिस्टल। इस पर एक मूर्ति रखी है, उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर। तो ये क्या है? मूर्ति की ऊंचाई। अब इसमें भी बोल दिया भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बोला गया है उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। ये पेंडिस्टल की ऊंचाई माना कैसी है? h। तो माना पेंडिस्टल की ऊंचाई h है, नाम दे दो a b c d। इसमें भी आधार सेम है तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार त्रिभुज BCD में मैंने लिख दिया A/L, इसके सामने वाला लंब होगा ये आधार, तो A/L क्या बन गया? कोट थीटा, और A का मान A, L का मान क्या है? यहाँ पर पेंडिस्टल की ऊंचाई h, कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री h उधर चला गया, h 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये ऊंचाई दोनों बराबर होगी, ये h है तो ये भी h है, हमने लिख दिया समीकरण 1। अब हम देखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, तो ये भी लंब, तो मैं लिख सकता हूं A/L कोट थीटा बना रहा हूं मैं। A की वैल्यू समीकरण 1 से h बटे L की वैल्यू, L तो पूरा बन गया, तो 1.6 बटे प्लस h बनेगी कि नहीं बनेगी? ये बनेगी पूरी ऊंचाई 1.6 प्लस h। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया L को 1.6 प्लस h बराबर कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो h बटे 1.6 प्लस h बराबर 1/√3, √3 गुणा में चला गया, h√3 बराबर 1.6 प्लस h, वज्र गुणा कर दिया दोनों को। तो देखना h को इधर ले ले, h√3 माइनस h बराबर 1.6, तो ये बन गया h√3 माइनस 1, h कॉमन ले लिया। अब तो h बराबर बन गया 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसका क्या कर देंगे? परिमेयकरण, तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो करते हैं, दो पद का होता है तो चिन्ह बदल दिए जाते हैं, √3 + 1 से ऊपर गुणा कर दिया, और √3 - 1 को √3 + 1 से नीचे गुणा कर दिया। ये a - b a + b a स्क्वायर प्लस b a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो देखना मैं इसको लिख सकता हूँ h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 बटे इसको √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये h बन जाएगा 1.6 बटे स्क्वायर से रूट कट गया, 3 - 1 2 बनेगा, और √3 + 1, तो 2 से ये कट जाएगा 0.8 √3 + h।
मतलब इसकी जो पेंडिस्टल की ऊंचाई होगी रूट 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? सेम उसी के जैसा था, बस वहां पहले मीनार भवन दे रखा था और इसके ऊपर संचार मीनार। क्लियर है? इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो दे रखा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? एक मीनार है, तीस डिग्री है, देखना 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु मतलब ये तो भवन है, मीनार नहीं है। भवन, क्योंकि क्वेश्चन में पहले भवन बोल दिया। देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक मीनार के पाद, मतलब मीनार का, ये मीनार है, यहां पर मीनार के पाद बिंदु से भवन का, जो ये पाद बिंदु से भवन का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, मतलब ये बड़ा है। नेक्स्ट, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई क्या मानेंगे? h। तो लिख दिया, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो हमने इसको क्या कर लिया, नाम दे दिया पहले A B C D। मैंने कहा प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में ये कोण है, इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार है। तो मैंने लिखा A/L cot थीटा। तो A का मान A ही रहने देता हूं, L का मान है H बराबर cot कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो H गुणा cot 30, cot 30 की वैल्यू होती है, cot 30 की होती है √3। अब मैं इसको समझना, इसी प्रकार समीकरण, इसी प्रकार त्रिभुज DCB में, इसमें भी ये इसके सामने वाला लंब और ये आधार होगा। तो A/L बराबर यहां पर भी cot थीटा, और A/L, A का मान A अभी लिख देंगे इसमें से, और L का मान अभी कितना है? 50 cot 60 डिग्री, और cot 60 की 1/√3। तो A बराबर बन गया 50 गुणा 1/√3, और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि मैं A का मान रखता हूं तो H √3 बराबर 50/√3, √3 गुणा में आएगी, तो √3 इंटू √3 बराबर 50। तो H 3 बन गया 50, तो H बराबर आ गया 50/3। इसका मतलब 3 से कट कर सकते हैं क्या? तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। मिश्र बिंदु में 3 एक बार, 2 मिलेगा 6 बार, 2 मिलेगा 6 बार, 2/3 मीटर। कितनी मिल जाएगी? 16 सही 2/3 मीटर। यह आंसर है किसकी ऊंचाई? भवन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। आसान सा क्वेश्चन था, पहले हम, क्योंकि आधार दोनों में मिल रहा था तो मैंने आधार की वैल्यू ही निकाली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समझना। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मतलब मैं इसको थोड़ा सा, ये 80 मीटर को क्या कर रहा हूं, देखना, ये 80 मीटर है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। दोनों तरफ समान लंबाई, मतलब इधर भी इधर भी, इन दोनों की लंबाइयां कैसी है? समान लंबाई के खंभे लगे हुए, लंबाई ये भी और ये भी लंबाई, एक समान लंबाई है इन दोनों। फिर इसके बाद बोल दिया इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण
बीच में बात कर रहा है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। जैसे कि एक तरफ, दोनों में बीच में कहीं भी होगा, एक तरफ तो 60 डिग्री है, एक तरफ यदि मैंने इसे कहा 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है। ये खंबा ऐसे 90 डिग्री के कोण पे खड़ा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं अभी तक सभी। तो देखना, इसने बोला गया है खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है पहला तो ये वाली, और फिर बोला गया है खंबे की ऊंचाई, खंबे से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करनी है। खंबे से बिंदु की दूरी, जैसे मैंने मान लिया ये वाली, सपोज कुल तो है 80, यदि मैंने कहा इसको ये x है, तो ये कौन सी होगी 80 माइनस एक्स, है कि नहीं है, ये मैंने मान लिया। खंबे की ऊंचाई h है, तो इधर भी h, क्योंकि दोनों खंबे कैसे हैं, बराबर है। क्लियर है क्या? अब देखना, मैं बराबर चीजें लूंगा। मैंने कहा माना खंबे की ऊंचाई h मीटर तथा खंबे से बीच की दूरी, बीच वाले बिंदु की दूरी x तथा 80 माइनस एक्स है, दोनों तरफ से। तो हम लिख रहे हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यदि मैंने त्रिभुज लेना, देखो मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई, आपके अकॉर्डिंग किधर से भी दे सकते हो। मैंने लिया प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी को लिया, तो मैं ले रहा हूं इसके सामने वाला लंब होगा ये आधार है। तो देखना, मैं यहां से लिख सकता हूं L अपॉन ए, टेन थीटा बनता है लाल बट्टे का से, ये बनेगा टेन थीटा। क्लियर है क्या? टेन थीटा। L का मान h, आधार x, टेन 60 डिग्री √3, तो h बराबर बन गया √3x, गुणा में चला गया, समीकरण नंबर 1। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार त्रिभुज EDC में, तो इधर भी मैं लिख रहा हूं L अपॉन ए टेन थीटा, ये L होगा ये A होगा, तो मैंने लिख दिया बराबर, तो L अपॉन ए टेन थीटा, तो L का मान कितना है h, A का मान कितना है 80 माइनस एक्स, बराबर टेन 30 डिग्री 1/√3, तो h बटे 80 माइनस एक्स बराबर 1/√3, इसको उधर भेज दिया तो h बराबर बन गया 80 माइनस एक्स बटे √3। समीकरण एक से बच्चों मैंने h का मान लिख लिया √3x बराबर सॉरी, तो ये बन गया 80 माइनस एक्स बटे √3, गुणा में चला गया, तो √3 गुणा √3 इंटू एक्स बराबर 80 माइनस एक्स, ये बन गया 3x, और एक x को इधर ले लिया प्लस का, x बराबर 80, तो कितना बन गया 4x बराबर 80, तो x बराबर बन गया 80 बटे 4 मतलब 20 मीटर। ये कंफर्म हो गया कि ये वाली दूरी तो 20 मीटर है, तो दूसरी वाली दूरी कितनी होगी 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। तो पहली दूरी तो मिल गई 20, दूसरी 60। अब हमें h निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में लिख दो, समीकरण 1 से, तो देखना जैसे समीकरण 1 में रखा तो h बराबर 20√3 मीटर आंसर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3। क्लियर है क्या? दोनों खंबे बराबर थे, 20√3 और 20 और 60 इसकी दूरियां हो गई। तो लिख सकते हैं हम खंबे की ऊंचाई 20√3 तथा बीच की दूरियां 20, 80, 20 और 60।
80 बनेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये डायग्राम भी दिया गया है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम है, ये 30, जितना दूर का एंगल उतना ही कम, देखना। और ये 20 मीटर, ये डी, ये सी। नहर है, नहर, तो ये तो नहर है, तो इसको मैंने माना x, इसकी दूरी है x, b, और ये a, और ये टावर की ऊंचाई, टावर ही है ना, टीवी टावर, तो टावर की ऊंचाई। क्लियर है? तो माना टावर की ऊंचाई होगी बेटा h, तथा नहर की चौड़ाई x मीटर। तो हमने यहां त्रिभुज ले लिया प्रश्नानुसार, त्रिभुज एबीसी में इसके सामने वाला h है, तो हमने ले लिया L, ये L बनेगा और ये A। L अपॉन A बराबर tan थीटा बनता है, किससे? लाल बटे कक्का से, tan थीटा। क्लियर है? तो L की वैल्यू है h बटे आधार है x बराबर tan 60 डिग्री, तो h बराबर x tan 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, सॉरी √3। और समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी में कुल यहां से यहां तक की दूरी होगी 20 + x। क्लियर है? तो मैं लिखूंगा वही L अपॉन A tan थीटा, और L का मान कितना है h, A का मान कितना है 20, क्योंकि आधा 20 + x बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की 1/√3, तो h बटे 20 + x बराबर 1/√3। ये मैं उधर ट्रांसफर करता हूं, तो h बराबर 20 + x बटे √3। समीकरण 1 से h का मान बन गया √3x बराबर 20 + x बटे √3। तो √3 इधर चला गया, तो √3 × √3 × x बराबर 20 + x, तो ये बन गया 3x, इधर आया माइनस का x बराबर 20, तो ये बन गया 2x बराबर 20, तो x बराबर 20 बटे 2, यानी x बराबर 10 मीटर। नहर की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो मैं x का मान वहां रख दूं, तो h बराबर 10√3 मीटर ऊंचाई किसकी है? टावर की। ये हमारा आंसर है। तो टावर की ऊंचाई तो होगी 10√3 और नहर की चौड़ाई होगी 10 मीटर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। इसके पहले वाला जैसा क्वेश्चन था, बस वहां माइनस में था या प्लस, यहाँ माइनस आ गया था, बाकी फॉर्मेट वही चलता हुआ जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समझना बेटा, आसान है क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखना 7 मीटर ऊंचा भवन, समझना मैंने इसमें भवन किस तरीके से बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये भवन है, इसका 7 मीटर ऊंचा है, कितना? 7 मीटर। इसमें बोला है ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर है, मैंने केबल टावर लगा दिया, ये टावर है, इसमें केबल का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, इसके ऊपर लगा हुआ है 60 डिग्री है, 60 ही बोला है, बिल्कुल 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का, इसके, ये भवन है, ये 7 मीटर, इधर बिल्कुल आयताकार भवन होगा, ये भी 7 मीटर होगा। अब देखना इसका जो पाद बिंदु है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। कैसा है? 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, इस टावर की ऊंचाई
तो इसको मैंने मान लिया टावर की ऊंचाई। ये यदि 45 है तो ये भी 45 होगा, ये ध्यान रखना। कारण कौन बता देगा? इसका कारण क्या है? जेड से बन रहा है अंत एकांतर कोण, दोनों कोण बराबर हो गए अंत एकांतर कोण। और अभी नहीं भी पता हो तो भी निकाल सकते हैं। ये थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है या आधार बन जाएगा। क्लियर है? यदि इसे देखें तो ये भी थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार बन जाएगा। तो आधार तो वैसे ही बराबर होगा, ये आयताकार बिल्डिंग है, ठीक है, भवन आयताकार ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। टावर की ऊंचाई, तो मैं पहले आधार निकाल लेता हूँ फिर ऊंचाई निकाल लूंगा। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ, इसके नाम दे देता हूँ ए बी सी डी एंड ई। तो मैंने लिया, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, प्रश्नानुसार, समझना अच्छे से। त्रिभुज, मैं सबसे पहले त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी, या फिर आप ले सकते हो त्रिभुज एडीसी, दोनों में से कोई भी लो। ये मैं बना रहा हूं ए अपॉन एल, ए अपॉन एल बनाते कोट बन गया, कोट थीटा। तो अब देखना ए का मान तो मैं निकालना है, ए भी है एक, तो ये वाला मान की बात कर रहे हैं। तो ए का मान तो मैं निकालना है, एल का मान 7 बराबर कोट 45 डिग्री। तो ए बराबर कोट 45 का मान 1 और गुना 7 में चला गया तो 7, तो इसका मान 7 मीटर हो गया। इसका मान भी कितना हो गया? 7 मीटर। मतलब ये जो बिल्डिंग है ये एक वर्गाकार है। कैसी है? वर्गाकार, चार भुजा बराबर, ये 7 है तो ये भी तो 7 ही मिलेगा। क्लियर है क्या? इसी प्रकार त्रिभुज EBM है, भाई ये भी समकोण त्रिभुज था, ये भी समकोण EBM है, तो ज्ञात करना है L। इसका L बन गया, ये आता है तो L, ये L बन गया, तो मैंने L ऊपर ले लिया, L अपॉन A। अब ये क्या बन गया? tan थीटा। तो L का मान कितना है? H। A का मान कितना है? अभी निकाला समीकरण 1 से 7, tan 60 डिग्री। तो देखना मैं लिख देता हूँ, ये A बराबर 7 मीटर। अभी यहां से देखो H बराबर 7 गुना tan 60 डिग्री, √3, कितना मान है? √3। तो आंसर कितना आ गया? H बराबर 7 √3 मीटर। आंसर कितनी ऊंचाई मिल जाएगी आपको? 7 √3 मीटर। ये क्लियर है क्या? इसमें बोला क्या गया था? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई तो यही होगी, बट टावर की ऊंचाई तो यही होनी चाहिए ना। ये कंफर्म है क्या? 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 √3। और नीचे वाली यदि कहें, यदि नीचे वाली 7 मीटर और कुल बताएं भाई, यदि ये तो कहें 7 √3, यदि कुल की बात हो तो 7 √3 प्लस 7 हो जाए, 7 तो √3 प्लस 1 बन जाता है। ये ध्यान रखना, पीछे जो भी आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। यदि कुल की बात हो जाए तो ये बन जाएगी, और यदि सेपरेटली बात हो जाए तो 7 √3। देख लेते हैं एक बार पीछे क्या आंसर दे रखा है। इसी क्वेश्चन का आंसर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अलग अलग आंसर हो जाते हैं कभी कभी। ऊंचाई इसमें दे रखा है 7 √3 प्लस 1 मीटर। इसका मतलब इसने भवन से लेकर मीनार की ऊंचाई बता दी। इसने टावर की ऊंचाई पूछी है, तो टावर की ऊंचाई तो वही है 7 √3। लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना, उसने भवन प्लस टावर मतलब कुल ऊंचाई पूछ दी, कुल ऊंचाई। ठीक है, कहां से? पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से टावर की कुल ऊंचाई। क्लियर है बच्चों? तो आप आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर तो वो मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं कुल ऊंचाई आप लिख दोगे H बराबर H प्लस 7, कुल ऊंचाई कैपिटल H लिख देते हैं। तो H बराबर, H का मान है 7 √3 प्लस 7, 7 को माना जाएगा तो √3 प्लस 1, ये ध्यान रखना मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ आसान ही है। समुद्र तल से, इसमें क्वेश्चन समझना अच्छे से, समुद्र तल से 75
मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, समझना, दो अवनमन कोण मतलब ऊपर से बनेंगे, एक इधर है एक इधर है। बेटा आपको ये पता है जो दूर होगा उसका कोण कम होगा, जो पास होगा उसका ज्यादा होगा। यहां पर एक शिप है, यहां पर भी एक शिप, मतलब एक जहाज, और यहां पर भी जहाज, दो जहाज हैं के अवनमन कोण। यदि अवनमन कोण तो वैसे तो ऊपर से बनते हैं, मैंने इसके नीचे बना दी, क्यों बनाए देखना अभी। यदि मैं इसको एवरेजली इस तरीके से ले लेता हूं तो ये वाला कोण बनेगा 30 डिग्री और ये वाला बनेगा 45 डिग्री। तो ये अंत एकांतर कोण से जेड से बी बनाने के समांतर रेखा है, तो आप बना सकते हैं अवनमन, ये अवनमन कोण, और ये नीचे मैंने उसकी क्या बना दिया, उन्नयन कोण। क्लियर है क्या? दोनों के टावर की यहां बोल दिया। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद कीजिए, ये याद करनी है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। यदि मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, मैं इसको मान लेता हूं वाई, माना जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है, जबकि पावर हाउस के पाद बिंदु से समीप जहाज से दूरी y मीटर है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, सब दो त्रिभुज ले रहा हूं प्रश्नानुसार, त्रिभुज। यदि मैं ए बी सी की बात करूं, ए बी सी, तो क्या बन सकता है, y निकालना है, तो मैंने कहा a अपॉन एल कोट थीटा, a का मान y, l का मान 75, ये l ये a, तो देखना बराबर कोट 45 डिग्री, तो y बराबर 1 गुणा 75, तो y का मान भी 75, क्योंकि 45 पर कितना होता है, 1 होता है, कोट होते हैं। तो अब लेता हूं त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी में, तो कुल देखना यहाँ की बन जाएगी x प्लस वाई, तो लिखेंगे हम वही l अपॉन ए, या a अपॉन एल लिखे, a अपॉन एल लिखते हैं, सेम हो जाएगा काम, a अपॉन एल कोट थीटा, a का मान x प्लस वाई, l का मान 75 कोट 30 डिग्री। समझना, उसका सॉल्यूशन अभी इधर करते हैं। तो x प्लस वाई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 75, बराबर 75 उधर भेज दिया, 75 गुणा 30 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, तो 75 में उधर ही भेज रहा हूं, तो x बराबर 75 √3 माइनस 75, तो x बराबर 75 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1, आंसर कितना बन गया, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई 75 √3। क्लियर है, 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, ये आंसर है मीटर में, क्योंकि मीटर ही था, 75 मीटर दे रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आसान था अभी तक। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, 1.2 मीटर लंबी, ये क्या है, लड़की, इसकी ये ऊंचाई है। यदि इसने बोला, डायग्राम भी बना हुआ है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में एक उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी
क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, कुछ समय बाद वह उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब दूर चला जाता है। मतलब ये 60 है, 60 है, और ये किसी भी वक्त कितना चला जाता है, 30 डिग्री। तो यहाँ गुब्बारा है, क्लियर है, और यहाँ पर गुब्बारे की ऊंचाई बोली गई है 88.2 मीटर कुल। तो ये 1.2 मीटर की बच्ची है। तो यदि मैं इसमें से घटा दूं तो 2 हट गया और 1 हट गया, तो 87 ये मिलेगा क्या? ये समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। तो देखना यहां बोल दिया कुछ समय बाद वो 30 डिग्री पर जाते। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, इस अंतराल के बाद गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब समझना, यहां से यहां तक गया है गुब्बारा, पहले यहां था, यहां से यहां तक एक्स मान लिया। तो हम लिखते हैं माना गुब्बारे, पैरासूट है वैसे ये, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x तथा प्रारंभ में गुब्बारे तथा लड़की के गुब्बारे के पाद बिंदु से तथा लड़की के बीच की दूरी y मैंने मान ली, ये y मीटर है। तब प्रश्नानुसार नाम दे देता हूं मैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज, यहां पर भी 87, त्रिभुज ECD में तो y निकाल लेते हैं। तो y है A/L cot थीटा बनेगा, cot थीटा। तो ये बन गया, स्टार्टिंग में 60 डिग्री है कौन, तो AY बटे L का मान 87। 87 क्यों हुआ? क्योंकि 1.2 मीटर तो लड़की की भी लंबाई है, तो इधर भी होगी, तो कुल लंबाई जो है वो कम हो जाएगी 1.2। 88 पॉइंट में से तो गुब्बारे की लड़की से ऊंचाई हो जाएगी 88.2। मैंने यहाँ से लिख भी दिया, ये लो, तो 87 बन जाएगी। कोट 60 डिग्री 1/√3, तो y का मान आ जाएगा 87 गुणा 1/√3। समीकरण नंबर 1 ले लेंगे इसको। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में तो बन जाएगा A/L बराबर cot थीटा, और a का मान कितना है, यहाँ पर a देखें हम तो काफी बड़ा है, तो x + y लिख सकते हैं, x + y बटे L का मान है 87 गुणा cot 30 डिग्री √3 बन गया। तो x + y बराबर 87 गुणा cot √3। अब देखना x + y की वैल्यू समीकरण 1 से, तो 87 बटे √3 बराबर 87 √3। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समझना बच्चों, ये उधर गया तो x बराबर 87 √3 माइनस 87 बटे √3। यहां से देखें तो 87 कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बटे √3, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 87 √3 इंटू √3 माइनस 1 बटे √3, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। देखना बच्चों, अभी आसानी से कितना बन गया, 87 3 माइनस 1 बटे √3, तो ये बन गया 87 गुणा 2 बटे √3। हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर तो √3 ऊपर भी गुणा, नीचे भी √3 गुणा, तो बन गया 87 गुणा 2 गुणा √3 बटे 3 से 2 बार और 9 बार, तो ये कितना बन गया। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूं, तो देखना 18 के 8 हासिल का 1 5 √3 मीटर
कितनी मीटर की दूरी होगी दोनों जहाजों के बीच के 58√3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अंतिम है इस एक्सरसाइज का, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, एक सीधा राज्य मार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई दूरी। सपोज मैंने कहा ये मीनार उसने बोला गया है, देखा यहां था कौन कार, यहां से यहां गई, यहां 30 डिग्री थी मीनार से और यहां 60 डिग्री, यहां 60 डिग्री, यहां से यहां पहुंचने में 6 सेकंड। ये हमें याद करना है कितना समय लगता है। मैंने यहां समय लेंगे, यदि मैंने कहा टी समय लगता है, तो मैंने कहा इसकी मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी, क्या नहीं दे रखी, आपसे बोला गया पहुंचने में तय की गई दूरी, मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी। अब देखना, मैं इसको सबसे आसान तरीके से पहले तो ये निकाल लेता हूं दूरी। भाई आपको पता है समय, तो आपको ये बताएं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय होता है कि नहीं होता, फिजिक्स में पढ़ा है। अब चलते हैं बच्चों इस पर, तो देखना यहां की चाल दोनों में कैसी है, समान है। तो एक समान चाल, एक समान चाल मैंने बोल दिया एक्स है, कितनी एक्स। तब इसकी जो दूरी होगी यहां से इसकी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यदि दूरी की बात करें तो x गुणा 6 बन जाएगी। भाई दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुणा सब, तो कितनी हो जाएगी 6 गुणा x, इसकी दूरी है कि नहीं है। तो इसका भी समय था, ठीक, तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, x गुणा समय t, x गुणा समय t। और अब देखना, अब तो दूरी मिली गई है सबकी। अब मैंने मान लिया इसको a b c और d। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना इधर भी x है क्योंकि एक समान चाल है, ये चाल है वो भी एक समान, समझना इसको अच्छे से। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज प्रश्नानुसार, मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई, ये बड़ी की लगा लेंगे। देखना, तो मैंने लिखा माना कार द्वारा मीनार के पाद बिंदु तक तय की गई दूरी tx मीटर है। तो मीटर में है, हम समय निकलेगा अभी सब कुछ देख लो, ऑटोमेटिक कर जाएगा सब कुछ। तो मैंने लिखा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भाई दूरी है, तो दूरी देखना ये चाल बराबर यहां दूरी है तो मीटर में होगा यूनिट। तो समझना प्रश्नानुसार त्रिभुज ले रहा हूं मैं, त्रिभुज एबीसी में यदि मैं ऊंचाई दोनों में ले सकता हूं तो एच एल, इसके सामने वाला एल है, ये लंबा, तो एल अपॉन ए टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा। 60 डिग्री है तो एल का मान तो एच और ए का मान टी है, टी का भी नहीं है, टी एक्स है, बराबर 10 60 डिग्री √3, तो एच बराबर टी एक्स इंटू √3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज एबीडी में इसने कहा यहां से यहां तक की कुल दूरी आ जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कुल दूरी कितनी हो जाएगी 6x, यहां से यहां तक की 6x प्लस tx। तो हमने कहा h अपॉन h मतलब l अपॉन ए
L अपॉन है टेन थीटा। L का मान है यहाँ, L का मान h ही है, A का मान 6x प्लस tx इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है, उसके बाद में मैं यहाँ ला रहा हूँ इस क्वेश्चन को, समझ रहा। इसको मैंने यहाँ लाया तो h बराबर 6x प्लस tx गुणा में चला गया और 30 पर होती है 1 डिवाइड बाय रूट 3। अब h का मान समीकरण 1 से इसमें रखता हूं तो बनता है tx रूट 3 बराबर 6x प्लस tx बटे रूट 3, सॉरी बटे में ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बटे में रूट 3, गुणा में चला जाएगा, ऊपर करते हैं स्लाइड को, गुणा में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखना ये गुणा में चला गया तो tx गुणा रूट 3 इंटू रूट 3 और 6x प्लस tx, समझना यहाँ से 3tx बराबर tx प्लस tx 6x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन ले लिया उधर वाले पार्ट से, तो 6 प्लस t मिलेगा, ये x इधर भी था इधर भी था, यदि बटे में आएगा तो कट जाएगा, तो 3t बराबर 6 प्लस t, तो देखना t इधर आया तो 3t माइनस t बराबर 6, तो t समय बच रहा है देखना, तो ये बन गया 2t बराबर 6, तो t बराबर 6 बटे 2 यानी t बराबर 3 सेकेंड। उस कार को कितने टाइम लगने वाला है, 3 सेकेंड, उससे यहां से यहां, समझना क्वेश्चन को फिर से आ रहा हूं, 6 सेकेंड लगे और यहां से आने में 3 सेकेंड लगे, 3 सेकेंड मीनार के पास में, ये आंसर है बच्चों। क्लियर है क्या? आसानी से हमने पूरी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 को, व्रत को, और आसान है वो भी, और इसके पहले जो कंसेप्ट थे वो मैंने सभी वीडियो में बता दिए, तो आप सभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और वैसे भी हमने इस लास्ट मंथ में अभी तो स्टार्ट ही किया था ये कंसेप्ट, और हमने 9 चैप्टर कंप्लीट किए। आप इन कंसेप्टों को पहले देखें, फिर आप खुद भी सॉल्व करें और आसानी से करें। क्लियर है? कंसेप्ट मैंने सारे बताए हैं, आप किसी भी चैप्टर में कंसेप्ट को समझ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है आपको किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस कंसेप्ट को, अदर कोई कंसेप्ट होता है तो मैं उससे भी सॉल्व करवा दूंगा, और अदरवाइज कोई अदर क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल पर भी बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट को देखते हैं। क्लियर है?